कागरू का हाल बा पूर्वांचल के भैया। पूर्वांचल में आज बात खेसारी लाल यादव के कहे कि खेसारी लाल यादव पहुंच गए हैं दर्शन करे। हाँ जी भैया, दर्शन मतलब कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले राजद के प्रत्याशी भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न कुमार दो जगह दर्शन करने पहुंचे। पहले वो पहुंचे विंध्याचल धाम यानी कि मिर्जापुर और माथा टेका, और उसके बाद पहुंचे काशी विश्वनाथ और वहां पे उन्होंने माथा टेका। इसको साफ साफ जोड़कर देखा जा रहा है कि वो चुनाव से ठीक पहले भगवान के दर पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि छपरा की सीट से इस बार राजद ने यानी कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने यहां पर खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा कुमारी को टिकट दिया था, लेकिन चंदा कुमारी का नाम ही नहीं था ऐसे में, यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो इसके बाद ये तय हुआ कि अब चुनाव लड़ेंगे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव कहे कि मैं तो राजनीति में आना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि हमारे अभिभावक तेजस्वी भैया ने कहा इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनावी मैदान में उतर भी गए और उनके खिलाफ बीजेपी ने उतारा छोटी कुमारी को। खूब बयानों से सुर्खियों में रहे इस बार चुनाव में। क्या उन्होंने रवि किशन की बात कर लीजिए, चाहे आप मनोज तिवारी की बात कर लीजिए, चाहे पवन सिंह की बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए दिनेश लाल यादव निरहुआ की, खेसारी लाल यादव ने किसी को नहीं बख्शा। हालांकि उनके खिलाफ भी खूब जुबानी हमले हुए, यहां तक कि निरहुआ ने उन्हें यदमुल्ला भी कह दिया। सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने उन्हें नचनिया कहा, जिसको भी खेसारी ने मुद्दा बनाया। खूब आरोप प्रत्यारोप के बीच में खेसारी चर्चा में खूब रहे और अब वो पहुंच गए हैं पूर्वांचल के हैं। अगर आप बिहार तक देखेंगे तो, हालांकि वो बिहार का पश्चिम है, काउंट पूर्वांचल में हम कर लेते हैं। तो पूर्वांचल में एक यही सीट से लड़ रहे थे, पहुंच गए। अब जब चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट के एक दिन पहले सबसे पहले पहुंचे विंध्याचल। उन्होंने कहा कि जीत के लिए नहीं, ये तो मैं हमेशा ही माँ के धाम पर आता रहा हूँ। मैं चुनाव के लिए माँ का दर्शन करने नहीं, बल्कि मेरे मन में माँ का श्रद्धा हमेशा से रहा है। और ऐसा नहीं है कि चुनाव है तो मैं आ रहा हूँ, मैं हमेशा से आता रहा, क्योंकि माँ के लिए अगर फायदे के लिए अगर भगवान का पूजा करे तो कोई मतलब है नहीं। देखिए रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये मेरे लिए विषय नहीं है, मेरे लिए मेरा श्रद्धा विषय है। मैं माँ से बहुत प्रेम करता हूँ, माँ के चरणों के लिए हमेशा से सम्मान रहा है। और मैं चाहता हूं कि मैं ये चुनाव आज है कल नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव है तो खेसारी आया है। मेरे लिए हमेशा से माँ के दिल में श्रद्धा। कल चुनाव परिणाम आने वाले हैं बिहार के, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? किसकी सरकार आ रही है? गठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि लोगों ने इस बार पलायन पे वोट किया है, शिक्षा पे वोट किया है, रोजी रोजगार पे वोट किया है। तो आपको दिखा होगा कि 70% वोट होना आम बात नहीं है, बहुत कम होते हैं। और जब भी बढ़ चढ़ के वोट हुआ है तब सरकार बनी। जीतना मेरे लिए चुनाव जीतना विषय नहीं है भैया। मेरे लिए हमेशा से रहा है कि जिस व्यवस्था के लिए मैं वहाँ लड़ रहा था, जिस दिन वो व्यवस्था सुधर जाएगी मेरी जीत उस दिन होगी। क्योंकि एक कदम के लिए मैं विधायक से ऊपर का पद हमेशा से लेकर रहा हूँ। विधायक मेरे लिए कोई पद नहीं। आप लगातार क्षेत्र में जाकर काम करेंगे? मतलब बिल्कुल, मेरा प्रयास जितना है कि जितने में वादा किया हूँ, कुछ जितना हाथ से हो सके मैं प्रयास करूंगा कि जो समस्या के लिए मैं लड़ा हूँ वो समस्या जितना से जल्दी वो खत्म करे। वहां से निकलकर बनारस पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अब तो सब भगवान ही ऊपर वाला देख रहा है। खेसारी भैया महादेव, खेसारी भैया महादेव। कुल मिलाकर खेसारी का ये चुनाव कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फंसा हुआ है। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वो अलग अलग बता रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है खेसारी जीत जाएंगे, कुछ को लगता है खेसारी हार जाएंगे। जो कॉम्बिनेशन बताया जा रहा है कि खेसारी की सीट पर बीजेपी से बागी होकर जो महिला प्रत्याशी चुनाव में रेखा गुप्ता जो चुनाव मैदान में उतरी, वो शहर की सीट पर यानी शहरी इलाके में बीजेपी का वोट काटने का काम किया है। ऐसे में खेसारी जो ग्रामीण इलाकों में वोट हासिल कर रहे हैं वो चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। अब ये तो भाई साहब कल पता चलेगा, कल क्या खेसारी लाल यादव चुनाव जीतेंगे या हारेंगे। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।